बोलिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। आज परमेश्वर ने यह दिन बनाया है और इस दिन को परमेश्वर अपने हाथों में लेंगे और हमें आशीषित करेंगे। याद रखें, आपको आज सब कुछ पता चल जाएगा। डिप्रेशन कैसे होता है, क्यों होता है और इसके लिए कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हकीकत में आज हम आपको जो बांटेंगे उसमें आपको तसल्ली भरी बातें और उसका इलाज की बातें, ईश्वरीय हाथ की बातें हम करेंगे। आप कैसे इस दुनिया में बहुत से लोग डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहे हैं और दुखी हैं, परेशान हैं, और इसलिए हम लोग आज परमेश्वर के पास आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कि परमेश्वर आपको छुए, क्योंकि इस दुनिया में लोग डिप्रेशन की बीमारी से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं और उनके जीवन में बहुत सी दवाइयाँ और इलाज और तरीके तमाम प्रकार के बहुत कुछ उन्होंने कर रखा है, लेकिन उससे उन्हें आराम और विश्राम नहीं मिल रहा है। आज हम आपको बताते हैं कि परमेश्वर का हाथ और ईश्वरीय हाथ जब आपके जीवन में आएगा तो याद रखें, वो सचमुच में आपको सुख और शांति, आराम, विश्राम और अमन, चैन देगा और आनंद देगा। आज ईश्वरीय चंगाई आपको मिलेगी। विश्वास करें और ध्यान से आपको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा। आइए हम निकालें निर्गमन और उसका 3 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 30 एंड वर्स 17, चैप्टर 30 एंड वर्स 17, निर्गमन उसका 30 अध्याय और उसके 17 पद को हम निकाल कर पढ़ेंगे और हम लोग अपनी स्क्रीन पर भी अगर आप चाहें तो देख सकते हो, जो कि परमेश्वर का वचन निर्गमन उसका 30 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, ओ थैंक यू जीसस। निर्गमन और उसका 30 अध्याय और उसके 30 अध्याय, बल्कि मेरे साथ अभी निकाल लें निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसका 26 पद। निर्गमन उसका 15 अध्याय के 26 पद पहले निकालें। मैं आपको दूसरे पद के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त हम निकालें निर्गमन और उसका 15 अध्याय और उसके 26 पद को निकालें और स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा। और इसमें इस प्रकार से लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी सब विधियों को माने, जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के पढ़े जाने पे मुझे और आपको आशीष मिले। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत मौके के लिए। तूने हमारे जीवन में ये कितना अच्छा अवसर दिया कि हम आपके चरणों में प्रभु जी बैठ सकें और आपकी उपस्थिति में आ सकें। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये हमारे जिंदगी के लिए सबसे सुनहरा मौका होता है कि जब हम तेरी उपस्थिति में आए, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे निकट हमें पूरी तौर से चंगाई मिलती है। परमेश्वर पिता, तू हमें आशीष दे और हमारे जिंदगियों को तू आशीषित कर इतना, जिससे कि हम सचमुच में तेरी महिमा करें, तेरी इच्छा को जानें, और विशेष कर उन पीड़ित लोगों के लिए जो इस दुनिया में तमाम बीमारियों से और दुखों से गुजर रहे हैं। प्रभु, केवल आप ही हैं जो लोगों को छू कर चंगा कर सकते हैं। दुनिया में आप ही रचयिता हैं, सृष्टि करता हैं, आप ही हमारे सचमुच में बनाने वाले परमेश्वर हैं और आप हमारी जिंदगी को बनाते हैं, बनाते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, आज छू ले उन तमाम लोगों को जो हमारे बीच में आए हैं, निराश है, हताश है, दुखी हैं, परेशान हैं और किसी भी बीमारी के कारण परेशान हैं। तो हम विनती करते हैं कि वे चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन का जो विशेष टॉपिक है, जो मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में, जिसकी चर्चा कर रहे थे, और वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन आमतौर पर मूड में होने वाले उतार चढ़ाव और कम समय के लिए होने वाले भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बिल्कुल
अलग एक बीमारी है। लगातार दुखी रहना और पहले चीजों की तरह जो आनंद लेते थे, जिसमें इच्छा रुचि लेते थे, वो अब बंद हो गई। काम में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जॉब में मन नहीं लगता है, परिवार में मन नहीं लगता है, अकेले रहने का मन करता है। और ये और भी बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिनके बारे में हम आपसे बताएंगे। WHO के अनुसार एंजाइटी डिसऑर्डर, डर और घबराहट के लक्षण वाली एक मानसिक बीमारी है ये। और ये बीमारी सचमुच में इंसान को डराती है, घबराती है, एंजाइटी जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, लेकर के बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा इन दिनों में हमारे मित्र सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या उन्होंने की या हो गई, क्या है इसकी खबरें आपने पढ़ी होंगी और बहुत ज़्यादा इन दिनों में न्यूज़पेपर में उनकी चर्चा हो रही है। और फिर से हमारे सोशल मीडिया में और समाज में बहुत इनकी चर्चाएं हो रही हैं। इसकी शुरुआत हो गई, बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ी और इस विषय पे बहुत ज़्यादा लोगों ने चिंता व्यक्त की है। आखिर क्यों डिप्रेशन इंसान को होता है? क्या लोगों ने इसे सही से समझा है? क्या समझते हो? क्या आप इससे परेशानी से गुजर कर चल रहे हो? क्या कारण है कि जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के उस बीमारी से बहुत से लोग गुजर रहे हैं? WHO ये भी सचमुच में बताता है और कई मायनों में भारत में उन्होंने अध्ययन किया है कि कम से कम 17 में से हमेशा एक व्यक्ति मानसिक या इस डिप्रेशन की बीमारी से शिकार है। अगर आप 17 लोगों को इकट्ठा करोगे तो एक व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो कि डिप्रेशन की बीमारी से पीड़ित है और गुजर रहा है। तो हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और इस वक्त हमको ये भी बताया गया है कि 2015 में भारत के अंदर 5 करोड़ लोग डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे थे जी। ये था आंकड़ा। ये जब इस बात की लोगों ने स्टडी करी तब 2015 की रिपोर्ट बता रहे हैं हम आपको। 2015 में लगभग 5 करोड़ भारत के अंदर लोग डिप्रेशन से गुजर रहे थे। आज 5 साल के अंदर कितने लोग बढ़ गए हैं इसका अभी हमारे पास में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन 2015 के अनुसार जो जानकारी हुआ, जो छानबीन हुई पूरी दुनिया में, उसके अनुसार 5 करोड़ बीमार पाए गए लोग। और जाने कितने ऐसे होंगे जो छिपाते हैं, बताते नहीं। लिहाजा डिप्रेशन की बीमारी घर घर हो रही है, परेशानी बढ़ रही है। और ये ऐसी बीमारी है जिससे आपके कोई भी आदमी साथ नहीं देगा। अगर आप नंगे हो तो सोचेगा कपड़ा पहना दो, अगर आपको खाना नहीं है तो सोचेगा खाना खिला दो, अगर आपको सचमुच में कोई वास्तव में घर नहीं है तो लोग मदद करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब आपके पास घर हो, मकान हो, कपड़े हो, खाना हो, लेकिन अंदरूनी एक बीमारी है डिप्रेशन की जिससे आप गुजर रहे हो, आपको कोई आदमी पूछेगा नहीं, कोई आपके संघर्ष में आपकी मदद करने वाला नहीं। और आज इस बीमारी से ज्यादा लोग हैं, पढ़े पढ़े लिखे लोग, नौकरी वाले, बिजनेस वाले, रईस लोगों की ये डिप्रेशन की बीमारी बढ़ी हुई है और ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी से गुजर रहे हैं लोग, अपनी जिंदगी को तबाही मचा रहे हैं। और इसी वजह से, डिप्रेशन की वजह से हर 45 सेकंड में एक इंसान आत्महत्या कर देता है। आप सोच लीजिए जो मैं कह रहा हूं आपसे, हर 45 सेकंड में एक व्यक्ति मानसिक अपनी इस अवस्था को खोकर, डिप्रेशन में आकर अपनी आत्महत्या कर देता है। ये एक सिचुएशन चल रही है। हमारे भारत की बात हम कह रहे हैं। भारत के अंदर 45 सेकंड के अंदर आपको एक व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में मिलेगा। आप सोचो कि कितनी ज्यादा भारत देश के अंदर नुकसान है। हर 45 सेकंड में एक व्यक्ति डिप्रेशन खाकर मर रहा है। वो व्यक्ति को मरने की जरूरत नहीं है, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है।
आत्महत्या वास्तव में एक बड़ी खतरनाक चीज है, एक ऐसी सचमुच में खतरनाक ये हम उस व्यक्ति के लिए होगा कि उसकी सोल कभी रेस्ट नहीं पाएगी और वो सीधे नरक जा रही है। अब सोचो, आत्महत्या करने वाले सीधे नरक जा रहे हैं, उनकी सोल कभी रेस्ट नहीं होगी। तो मुझे और आपको ये बात हम सबको समझना है और सीखना है और जानना है कि ये जो डिप्रेशन की एक जो बीमारी है हमारे भारत देश के अंदर इतनी फैल गई है और इसके बहुत से कारण हैं जो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये इस बात को जान लो कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 27 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज पीड़ित हैं। बताओ, पूरी दुनिया में 27 करोड़ से भी ज्यादा इस डिप्रेशन की बीमारी से हैं। और कितने लोग आत्महत्या पूरी दुनिया में कर रहे हैं? हमने तो अपने भारत की बात बताई कि 45 सेकंड में लोग आत्महत्या कर रहे हैं और वो डिप्रेशन की वजह से कर रहे हैं। ओके, कई बार हम लोग समझते नहीं हैं कि हमारे चारों तरफ मृत्यु क्यों हो रही हैं, लेकिन ये आपको पता लगना है, ये वे लोग हैं जो हमेशा तनाव में रहते हैं। जब जिंदगी तनाव में रहती है, बहुत से लोग तनाव का जीवन जीते हैं, मन में उनके हमेशा तनाव रहता है, किसी बात को लेकर, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर, हस्बैंड को लेकर के और वाइफ्स को लेकर के, बच्चों को लेकर के, मित्रों को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। इन दिनों में कोरोना की बीमारी की वजह से बहुत लोग डिप्रेस हो गए। तो ये सारी बीमारियां जो इंसान के जीवन में हो रही हैं, याद रखें, वे क्या हो रहा है कि अब वे डर रहे हैं, बहुत सी चीजों से उन्हें अब डर लगा है, वे अब नियंत्रण खो रहे हैं, उनका अब मन नहीं लग रहा क्योंकि तनाव हो रहा है। जब इनके इंसान तनाव का जीवन होता है, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, वो ठोक देगा, एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, वो खाना पकाएगा, खाना खराब कर देगा, हादसे हो जाएंगे। जीवन में बड़े बड़े घटनाएं इसलिए घट रही हैं क्योंकि लोगों का जीवन तनाव का जीवन है और जिस कारण उसके ऊपर एक वास्तव में बीमारी बढ़ती चली जाती है और डिप्रेस हो जाता है। अंत में वो अपनी जिंदगी को खत्म करने की इच्छा करता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है, ये पहचानो। किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगेगा, उसे कोई रुचि नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहे हैं, किसी बात से कोई खुशी नहीं होती उन्हें, कोई खुशी का कार्यक्रम है उसमें खुशी नहीं है, जाने की बात करो जाएंगे नहीं, मिलने की बात करो मिलेंगे नहीं, पब्लिक से मिलो नहीं, सोशल मीडिया सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाना नहीं। आप देखो ऐसे लोगों को स्टडी करो जो लोगों से मिलना नहीं चाहते, जो लोगों की जिंदगियों में कुछ करना नहीं चाहते, वे लोगों एक डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहे हैं। वे खुशी में खुश नहीं है, दुनिया नाच रही है, गा रही है, उनको उसमें मजा नहीं आ रहा है, वे उदास हैं, वे निराश हैं, वे हताश हैं, उनका दिमाग कहीं चल रहा है, वे बिल्कुल अपनी दुनिया में हैं, उन्हें खुशी नहीं हो रही है, चाहे भले अच्छे पकवान भी उनके सामने रखो। ये सारी चीजें जो आपके चारों तरफ हो रही है, ऐसे दुनिया में जो हो रहा है, पहचानने की जरूरत है। आज घर बढ़िया है, मकान बढ़िया, कपड़े बढ़िया हैं, गाड़ी बढ़िया है, बीवी भी बढ़िया है, लेकिन जीवन अगर डिप्रेशन का है तो वो सब कुछ व्यर्थ है और वो एक संघर्ष है, एक स्ट्रगल्स है, वो एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है जिसे मुझे और आपको समझना है। बहुत से लोग गम की दुनिया में इतने ज्यादा हैं कि वे गुमसुम रहने लगे हैं। ऐसे भी हो गए हैं डिप्रेशन में कि उनका रिएक्शन ही नहीं होता। अब वो रोने के समय रो भी नहीं रहे हैं, उनके घर में कोई भी अब हादसा हो गई है वो बिल्कुल शांत हैं, ना वो हंस रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं, ना रो रहे हैं, ना वो गम है उन्हें, बिल्कुल खामोश, रिएक्शन नहीं होते उनके जीवन से। तो आप ये समझ लो कि ये डिप्रेशन की बीमारी है। अगर किसी को भी इस तरीके की सिचुएशन हो रही है, या तो उसे बहुत नींद आती रहती है, वो सोता रहता है, और या फिर वो बिल्कुल ही नहीं सोता, दोनों रिएक्शन होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को नींद बहुत आती है और कभी कभी कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती है। तो ये एक सिचुएशन है, गहरी उदासी उनके जीवन में रहती है। ये लक्षण बहुत ज्यादा अक्सर दिन में आप उसको देख लोगे। जब दिन होता है, जिस वक्त काम करने का वक्त होता है, जिस वक्त घूमने के फिरने का वक्त होता है, जिसमें शामिल होने का वक्त होता है, आप उनके रिएक्शन देख लेंगे, क्योंकि वो उस वक्त उदास रहेगा, अलग रहेगा, खामोश रहेगा। ये सारी चीजें आपको पहचाननी है। दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आप पहचानना है। यदि आप
8 घंटे सोने के बावजूद भी अगर आपकी ये बीमारी खत्म नहीं हो रही है तो ये आज का वचन आपके लिए है। इसका मतलब यह है कि डिप्रेशन की बीमारी से आप गुजर रहे हैं 8 घंटे सोने के बाद भी। हम लोग तो 4 घंटे सोते हैं और उसके बाद भी फ्रेश हो जाते हैं और पूरी दिन भर काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं। 4 घंटे, मैक्सिमम 5 घंटे, लेकिन कुछ लोग 8-8 घंटे सो रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें रेस्ट नहीं है, उन्हें आराम नहीं है, वे फ्रेश नहीं है, वे तनाव में रहते हैं, वे परेशान रहते हैं। प्रतिदिन उनको बताया गया है कि 8 घंटे सो, वो 8 नहीं 10-12 घंटे सो रहे हैं, उसके बावजूद भी डिप्रेशन से फ्री नहीं हो रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि सूरज की ताजी जो सूरज होता है, सुबह सुबह की किरणें ले लो, 1-2 घंटा बैठ के कम से कम 15 मिनट लो। वो बेचारे 15 मिनट नहीं 2-2 घंटे सूरज के आगे नाच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका डिप्रेशन की बीमारी नहीं जा रही है। याद रखो, सूरज की रोशनी बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर में अगर सूरज नहीं पहुंचेगा तो वास्तव में शरीर नुकसान पहुंचता है। लेकिन बहुत से लोग सूरज में खूब नहा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिप्रेशन की बीमारी नहीं जा रही है। याद रखो, सुबह सुबह उनको बताया गया घूमो, टहलो, पार्क में जाओ, ताजी हवा ले लो। वो लोग 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 2-2 घंटा घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिप्रेशन नहीं जा रहा है। उनको बताया गया योगा करो, वे योगा कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका डिप्रेशन नहीं जा रहा है। ढेर सारी दवाओं को खाते हैं, डॉक्टर ने ये खा, वो खाओ, ये खाओ, हर तरह की जड़ी बूटी के साथ एलोपैथिक दवा भी खाई जा रही है, दवाइयों से रिएक्शन तक हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये डिप्रेशन खत्म नहीं हो रहा है। ये आप जान लीजिए, डिप्रेशन हमारे देश के अंदर कितना बढ़ चुका है, कितनी प्रॉब्लम है। लोग क्या नहीं कर रहे हैं, ये बीमारी तो है, इसके लिए डॉक्टर भी हैं, इसके लिए दवाइयां भी हैं, लेकिन अगर ये दवाइयों से नहीं जा रहा है तो याद रखो, ये सचमुच में आपके लिए बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि आपको फिर अब क्या करना है, आपके लिए बहुत ही अपने आप को उस वचन को सुन करके उत्साहित होने की जरूरत है, उस पर विश्वास करने की जरूरत है। उन रास्तों को, उन तरीकों को, उन मंत्रों को जो आज हम बताएंगे, उन पे अगर आप ध्यान से सुनोगे और चलोगे तो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मनपसंद खाना खाना, लोगों के लिए कहा गया कि अगर आप अपना मनपसंद खाना खाओगे तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, और लोग अपना मन का खाना खा रहे हैं, पगवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये डिप्रेशन नहीं जा रहा। तो ये बीमारी क्या है? ये बीमारी ऐसी क्या है कि तमाम दवाइयों के बावजूद भी, तमाम योगा के बावजूद भी, तमाम सुबह टहलने के द्वारा, सूरज की किरणें लेने के द्वारा, 8 घंटे सोने के द्वारा, और यहां तक कि हम लोग योगा करने के द्वारा भी ये हमारी डिप्रेशन की बीमारी नहीं जा रही है, तो इसका मतलब कोई और नहीं, ये हमारी आत्मिक बीमारी है। इस बात को अच्छी तरीके से जान लो, ये इंसान की आत्मिक बीमारी है, और इस आत्मिक बीमारी का इलाज सिर्फ एक ईश्वरीय चंगाई की जरूरत है। हालेलुया। नाउ आज आपको मैं ईश्वरीय टच, ईश्वरीय स्पर्श, ईश्वरीय चंगाई के बारे में बताने जा रहा हूं, और उसके लिए आपको अपने हृदयों को तैयार करना, मनों को तैयार कर, अपने कानों को खोल के रखना, ताकि ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आए और वो काम करे। याद रखो, परमेश्वर आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा है, और वो अगर आपको छू ले, अगर वो आपको टच कर दे, तो आपकी आत्मिक बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप एक आत्मिक प्राणी हो। सबसे पहले ये बात जान लो, इंसान पूरी दुनिया की सृष्टि में अनोखा एक आत्मिक प्राणी है। परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा डाली है, अपनी सांस फूंक कर अपनी आत्मा डाली, आत्मा का अंश डाला। हम उसकी सृष्टि हैं, और हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना हैं, और हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। हम दुनिया में तमाम सृष्टियों से अलग हैं, जानवरों से, पक्षियों से, जीव जंतुओं से, रेंगने वाले जंतु, इन सब से अलग है। उनमें सिर्फ प्राण है और शरीर है। हमारे पास में शरीर, प्राण और आत्मा है, इसलिए हमारे पास में विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है। हम सब कुछ जो है सोचते हैं, समझते हैं, इसीलिए मरने के बाद परमेश्वर के पास जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि लोग, इंसान आत्मा में मरे हुए हैं, और जिसकी वजह से
बीमारियां आ गई हैं, जिसकी वजह से अकेलापन की बीमारी से, डिप्रेशन की बीमारी से जूझ रहे हैं और गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया था, उसने अपनी आत्मा डाल के बनाया था। दुर्भाग्यपूर्ण आपके पूर्वजों ने गुनाह किए और उस गुनाह की वजह से आपके ऊपर श्राप आया और दंड आया, मृत्यु आई, बीमारी आई, और अब आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी को वास्तव में परमेश्वर से दूर हट करके मैं हताश, निराश, दुखी, बीमार होता जा रहा हूं। पूरी दुनिया में हर आदमी कहीं ना कहीं बीमारी से गुजरता है और वो मौत के शिकार हो जाता। मौत हमारी दो होने लगी, एक शरीर की मौत और एक आत्मा की मौत। शरीर की भी मौत हम परेशानियों से मरते हैं, और आत्मा की भी मौत हमारी नरक और आग में हमेशा के लिए तड़पना और रोना। ये व्यवस्था है ऊपर का कि कोई भी जो गुनाह करेगा वो एक पापी आत्मा है, एक मरी आत्मा है, और उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है, उसके लिए नरक में जगह है। याद रखो, जब आपकी आत्मा को मालूम रहता है कि आप परमेश्वर से दूर हैं और आपके अंदर परमेश्वर नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, और परमेश्वर से दूर होने की वजह से आप परमेश्वर के घर में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आपकी आत्मा और ज्यादा पीड़ित होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि आप अंदर से सुख का अनुभव नहीं करते हो। आपकी तकलीफें बढ़ गई, आपका दुख बढ़ गया, आपके गम बढ़ गए, आपकी परेशानियां बढ़ गई। अजीजों, मुझे और आपको आज परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना जरूरी है, जिससे कि आपके और किसी भी परिवार के सदस्य को डिप्रेशन की बीमारी है तो उसे आज आप आजाद कर सकते हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है और वो हमारे जीवन में हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा की सहायता से छूकर वो मुझे चंगा कर सकता है। आज मुझे सचमुच में ईश्वर के टच की जरूरत है कि वो मुझे छू ले और मुझे चंगा कर दे। हालेलुया, विश्वास कीजिए। हमने आज आपको बताया था, बाइबल कहती है निर्गमन 15 अध्याय के 26 पद में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो बाइबल कहती है कि मैं तेरे जीवन में कोई रोग नहीं भेजूंगा। अगर आ भी जाएंगे तो बाइबल कहती है मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये वो डॉक्टर है जो डॉक्टरों का डॉक्टर है। जब सब डॉक्टर फेल हो जाएं तब ये डॉक्टर कभी फेल नहीं होता। हालेलुया। आपको जगत के सृष्टिकर्ता के पास आने की जरूरत है, जिसने आपको बनाया, पूरी दुनिया बनाई है। आपका डिप्रेशन लंबे समय से है, तमाम आपने फार्मूले अपनाए रखे हैं और फिर भी उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो याद रखो, एक फार्मूला जो हम आपको बताएंगे वो आपके काम आएगा, और वो है ईश्वरीय चंगाई आपको चाहिए। हालेलुया। एक ईश्वरीय, एक डिवाइन हीलिंग यू नीड। एक डिवाइन हीलिंग आपको आज जरूरत है। ये इस तरीके की, जैसे ऊपरी चक्कर की बीमारी आपने देखी, ऊपरी चक्कर है, किसी से कहते हैं ऊपरी चक्कर है, दुष्ट आत्मा का चक्कर है ना, और मानसिक जैसे बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है। याद रखो, ये बड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं। लास्ट स्टेज होता है इंसान को सत्यानाश करने का। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो समझ लो उसका पत्ता कट गया है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका वास्तव में श्रापित बीमारियां हैं। बाइबल में वास्तव में लिखा गया है, साफ साफ कहा गया है कि ये बीमारियां क्यों आती। मैं अभी पढ़वाऊंगा इसके लिए समझना, क्योंकि याद रखें, बहुत से कई डॉक्टर लोग सचमुच में इलाज कर करके थक गए, पैसा खा खा के थक गए, लेकिन वो चंगा नहीं हो पा रहा। अंत में वो फिर उनको क्या करते हैं, निकालते हैं, हटाते हैं, अपने यहां से भागो जाओ कहीं और, रेफर कहीं करते हैं। तो लोग रेफर कर रहे हैं, एक बॉल की तरह उठा उठा के फेंक रहे हैं। अगला आदमी अपने घर में सचमुच में कितना ज्यादा रुपया पैसा खर्चा कर देता, बर्बाद हो जाता है, और उसके बाद भी उसे चंगाई नहीं मिलती है, क्योंकि उसके पास में चंगाई नहीं है। वो जान रहे हैं कि जो उन्होंने अध्ययन किया है, जड़ी बूटी देना वो दे दिया, उन्होंने दवाइयां दे दी, इंजेक्शन दे दिया, गोली दे दी, सब कुछ दे दिया। अब दुष्ट आत्मा का ऊपरी चक्कर का कोई ऑपरेशन भी नहीं कि चलो ऑपरेशन करके दुष्ट आत्मा निकाल डालो। स्कैन में दिखेगा नहीं, अल्ट्रासाउंड में दिखेगा नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है। और यहां तक कि किसी भी जांच में ही पता चलेगा नहीं। उन्हें जितनी ABCD पता वो उसके अनुसार इलाज कर रहे हैं, लेकिन ऊपरी चक्कर है और सचमुच में शैतानी चक्कर है। इन सब चीजों से सचमुच में क्या होगा, इनका इलाज नहीं होता।
और कुछ लोग क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा के भाई बहनों के पास जाते हैं और झाड़ फूक कराते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ रिश्वत लेके वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, शांत कर देते हैं और कहते हैं यार थोड़ी देर के लिए शांत करवा दे, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। इस तरीके से वो जगह जगह गली गली भटकते हैं और उसके बाद भी उनका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, क्योंकि वे सचमुच में दुष्ट आत्माओं के पास ही जा रहे हैं। वे थोड़ी उनको बचा लेंगे, वे उनका इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक सही डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, एक उचित डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। बहुत से लोग जानते तो हैं इस डॉक्टर को, लेकिन वो अभी तक उसे मिले नहीं है, अभी तक उसके पास नहीं गए, अभी तक उस पर विश्वास नहीं किया, अभी तक उससे मांगा नहीं कुछ। याद रखें, ऐसी बीमारी का सही इलाज एक सही डॉक्टर, एक सही सिद्ध डॉक्टर कर सकता है। एक ऐसा डॉक्टर जो सिद्ध हो, जो पवित्र हो, जो निर्दोष हो, जो इलाज करने में मास्टर हो। हालेलुया। जो दवा नहीं, केवल छू ले तो बीमारी चली जाए। हालेलुया। वो केवल छू नहीं ले, केवल कह दे तो बीमारी चली जाए। जिसका रिकॉर्ड हो, चंगाइयों में एक्सपर्ट हो। जरा अध्ययन करो, जरा खोलो शास्त्र, जरा खोलो इतिहास, पन्ने उठा उठा के किसने केवल कहने से चंगाइयां कर दी, किसने केवल कह दिया तो चंगा हो गया, कौन उसके कपड़ों को छू लेता है तो चंगा हो जाता है। जरा अध्ययन तो करो, अपना ध्यान तो लगाओ। अगर आप जिंदगी बचाना चाहते हो और अपने डिप्रेशन की बीमारी से आजाद होना चाहते हो तो अजीज हो, आज आप उस डॉक्टर का पता लगा लो। जिन लोगों ने यीशु मसीह के पास में केवल आए, छुए और वो चंगे हो गए। जी हाँ, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से पीड़ित थी, बीमार थी। उसने अपना सारा इलाज कराने के चक्कर में पैसा डॉक्टरों को लगा दिया। ना जाने कौन से एक्सपर्ट डॉक्टर उसने बदले, और वो कितने डॉक्टरों बदलने के बाद भी, यहाँ तक कि वो तरह तरह के और भी साधुओं, बाबाओं और जादूगरों के पास में भी वो गई। उसके बावजूद भी लिखा हुआ है कि उसकी बीमारी गई नहीं। वो हताश हो गई, निराश हो गई, वो गरीब हो गई, बेकार हो गई। इस कारण से उसकी जिंदगी बिल्कुल मरने पर आ गई। वो एक डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रही थी। एक ऐसी डिप्रेस महिला को किसी ने बताया कि सुन, यीशु मसीह एक ऐसे डॉक्टर हैं जो केवल छू लेंगे तेरी बीमारी चली जाएगी। उसने ना जाने कितने लोगों को चंगा किया है। उसने यहां तक कि कह भी दिया तो भी लोग चंगे हो गए। जब उस स्त्री को यह बात पता चली, तब उसने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं उसे क्यों कहूं कि तू मुझे छू, मैं ही उसे छू लूंगी, बल्कि मैं उसके कपड़ों को ही छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल कहती है वो एक जगह भीड़ में यीशु जा रहे थे, वो भीड़ को चीरते हुए इसके कपड़ों को छू लेती है और एकदम पावर निकलती है उसके शरीर में और उस स्त्री को चंगा करता है। और यीशु मसीह रोक करके कहते, किसने मुझे छुआ? लोगों ने कहा कि अरे प्रभु, भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही, कोई छू रहा। यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसी ने वास्तव में छुआ है। वो स्त्री जान गई कि ये प्रभु है, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, इसको सब कुछ पता है। और उसने कहा प्रभु मैं हूं, माफ कीजिए मैंने आपको छुआ, विश्वास करके मैंने छुआ है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी 12 साल की बीमारी कोई नहीं सही कर सका। खूब लोगों ने पैसा खाया, लेकिन मुझे पता चला कि आप परमेश्वर हैं, आप मास्टर हैं, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप पवित्र हैं, आप कह देते हैं तो चंगे हो जाते हैं। तो मैंने कपड़े छू लिया, मैं चंगी हो गई। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, अब तू अपनी इस डिप्रेशन की बीमारी से हमेशा के लिए खत्म हो जा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस महिला के डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो गई। उसकी और भी शारीरिक बीमारी थी, वो भी खत्म हो गई। 12 साल से जिसका पैसा खर्चा हो रहा हो, थक गई हो दवा खा खा के, सूरज की हवा ले करके और तमाम व्यायाम करके, उसके बावजूद भी मित्रों बाइबल बताती है तो उसकी बीमारी नहीं गई, लेकिन उसे डॉक्टरों का डॉक्टर मिला और तब जाकर के उसका इलाज हुआ। क्या आप लोग सचमुच में चाहते हो कि ऐसी झटके में इलाज हो जाए आपका? क्या आप चाहते हो कि ऐसी छूले हो जाए? क्या आप चाहते हो कि ऐसे ही मिरेकल्स आपके जीवन में हो जाएं, चमत्कार आपके जीवन में हो जाएं? जी हाँ, आज वो दिन है जब आप परमेश्वर के पास, उस जगत के सृष्टिकर्ता, उस पवित्र परमेश्वर के पास आते हो, जो कहता है मत्ती उसका 11 अध्याय के 28 पद में, द बुक ऑफ मैथ्यू और चैप्टर 11 एंड वर्स 28, मत्ती उसका 11 अध्याय के 28 पद में लिखा है कि हे बोझ से दबे थके लोगों, निराश हताश डिप्रेस लोगों, चिंता फिक्र से पीड़ित लोगों, मेरे पास आओ। जीसस द सृष्टिकर्ता, जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने पूरी दुनिया बनाई है,
वो मनुष्य बनकर आपके लिए और मेरे लिए आया ताकि मुझे डिप्रेशन की बीमारी से, मेरे लोनलीनेस की बीमारी से, मेरे हर रोग की बीमारी से मुझे आजाद कर दे। यीशु मसीहा इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि वो चंगाइयां दें, क्योंकि हम सब लोगों को वो जानता है कि हम बीमार हैं। और लिखा है निर्गमन, जैसे हमने 15 अध्याय के 26 पद में पढ़ा, कि वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और फिर यशायाह 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि उसने कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इसलिए आज बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचन को सुनो, तन मन से सुनो, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार करोगे, मेरी विधियों पे चलोगे तो जो रोग मैंने भेजे वो निकाल दूंगा, कोई रोग तुझ पे नहीं डालूंगा। और बाइबल कहती है तुम चंगे हो जाओगे। बाइबल कहती है कि याद रखो, पहली चीज, रोग भी परमेश्वर की आज्ञा से आते हैं और उसी की आज्ञा से रोग भी जाता है। डॉक्टरों ने, दुनिया के डॉक्टरों ने बीमारियां नहीं भेजी हैं जो उनके अधिकार को बीमारियां माने। परमेश्वर अधिकारी है, वो आज्ञा देता है, लोगों के जीवन में बीमारियां आती हैं। याद रखना, जो बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं डॉक्टरों के द्वारा भी, वो आपको समझना होगा कि यह ईश्वरीय बीमारी है, यानी कि आत्मिक बीमारी है, और आपको आत्मिक बीमारी का इलाज आत्मिक तरीके से ढूंढना पड़ेगा। ये बात आप जान लीजिए। व्यवस्था विवरण उस परमेश्वर ने अपने खत में लिखा, अपने लेटर में लिखा, अपने पत्र में लिखा। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय के 15 पद में, व्यवस्था विवरण और उसके 28 अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर की विधियों का पालन करने में चौकसी ना करेगा तो तुझ पर शाप पड़ेंगे और फिर विपत्तियां तुझ पर आ पड़ेंगी। आप सोच रहे हो क्या लिखा है? 30 पद तक अगर आप पढ़ोगे, 30 पद तक पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण उसका 28 का 15 से 30 पद तक पढ़ोगे, एक एक नजर में आप दिखाते चले जाओ। लिखा कि तू शापित होगा नगर में, शापित होगा खेत में। 17 पद आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ते चले जाएं। शापित हो तेरी टोकरी, शापित हो तेरी कठौती। फिर क्या होगा? शापित हो तेरी संतान, भूमि की उपज, गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। फिर 19 पद लिखा, शापित होगा तू आते भीतर जाते समय, हर समय तू शापित होगा। फिर 20 पद में क्या कहता है? लिखा है, फिर जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझे शाप देता रहेगा, भ्यातुर और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट ना जाए, शीघ्र नष्ट ना हो जाए। ये इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। राइट? और फिर आगे क्या लिखा है? 21 से हम, यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है तेरा अंत ना हो जाए। फिर आगे क्या लिखा है? फिर आगे क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन बताते, यहोवा तुझको क्षय रोग से, ज्वर से, दहा से, बड़ी जलन से और तलवार से और झुलस से, गेरऊ से मारेगा। ये उस समय तक पीछा करते रहेंगे जब तक तू नाश ना हो जाए। फिर क्या लिखा? जल्दी जल्दी चलो। फिर क्या लिखा? तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे का हो जाएगी। आगे जल्दी करें। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू धूलि बरसाएगा, आकाश से तुझ पर क्या करे, यहां तक कि बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। जैसे ही सत्यानाश का शब्द सुने करें, आगे बढ़ जाया करो मेरे भाई। यहोवा तुझको शत्रु से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से उनके सामने से भाग जाए। पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। आगे भैया आगे बढ़ जा करो जल्दी से। तेरी लोथ आकाश की भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगी और उनका कोई हाँकने वाला ना होगा। आप पॉइंट को समझ रहे हो? फिर बाइबल कहती है 27 पद में, यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े, बवासीर, दाद, खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। फिर क्या लिखा है? यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। यही है डिप्रेशन की बीमारी। याद रखो, अवसाद जिसको कहते हैं। ये जो बीमारी जिसके बारे में बाइबल कहती है 28 पद में कहता है, ये परमेश्वर की तरफ से है। पहली चीज याद रखो, परमेश्वर आज्ञा देते हैं बीमारी आती है, और परमेश्वर ही आज्ञा देंगे बीमारी चली जाएगी। बीमारियां, तकलीफें, डिप्रेशन क्यों हो रही हैं? कारण जानो।
रोमियोस का 1 अध्याय के 18 पद में जब हम आते हैं, रोमियोस का 1 अध्याय और उसके 18 पद में हम जब आते हैं, रोमियो और उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में हम जब आते हैं, रोमियो और उसका 1 अध्याय उसके 18 पद में आते हैं, तो लिखा हुआ है 1 अध्याय 8 अध्याय नहीं, अभी 1 अध्याय, रोमियो 1 अध्याय के 18 पद में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को धर्म से दबाए रखते हैं। आगे पढ़ो 19 पद। 19 पद कहता है बड़ी जल्दी से, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। 20 पद, उनके अनदेखे गुण, उनकी सनातन सामर्थ्य परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि उनका कोई उत्तर नहीं दे सकता जो परमेश्वर ने इतने इतने बड़े काम किए हैं। 21 पद कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। फिर बाइबल कहती है कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। फिर बाइबल कहती है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपाइयों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत में बदल डाला, मूरत की समानता में बदल डालता। आप देखिए, जिस परमेश्वर ने दुनिया बनाई, जिस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया बना के हमको बना करके, सचमुच में बाइबल हमसे क्या कहती है, उसने हमें बनाया, लेकिन हम क्या करें, उसके आराधना करने की बजाय, उसकी बड़ाई तारीफ करने के बजाय, उसका धन्यवाद करने की बजाय, उसकी तारीफ करने की बजाय हम क्या करने लगे, हमने अपने हिसाब से अपने लिए गॉड बना लिए, ईश्वर बना लिए, परमेश्वर बना लिए। किन में से चुने? किसी महापुरुषों में से एक ले लिया, किसी महान व्यक्ति को ले लिया, उसको गॉड बना दिया, कोई मर गया है उसको बना लिया। तो आप देखो, जानवर को कोई बना देता है, पक्षियों को कोई बना देता है। अब सोचो जरा, गॉड ने सृष्टि बनाई, वो है सृष्टिकर्ता, हम सृष्टिकर्ता की आराधना ना करके सृष्टि की कर रहे हैं। बस यही एक झापड़ है, यही एक कनपटी पे पड़ गया, इंसान के श्राप पड़ गया। पूरी दुनिया में शराब पड़ा हुआ है, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी इससे गुजर रहे हैं, डिप्रेशन की बीमारी से। क्या डॉक्टर को कोरोना नहीं होगा? बेबी मर गए बेचारे। कोई भी बीमारी का इलाज इंसान के पास में परमानेंट नहीं है। ऊपर वाले ने बीमारी भेजी क्योंकि आपने ऊपर वाले को इतना नीचा कर दिया कि आपने इंसान के बराबर बना दिया, जानवर बना दिया, पक्षी बना दिए। यही सबसे बड़ा खतरनाक अपराध इंसान के लिए है। अब बाइबल कहती, तू मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके ना मानना, लेकिन इंसान ने परमेश्वर को छोड़ के जानवर, पक्षी, इंसान को माना। इसलिए ये उनके जिंदगी का दुर्भाग्य है कि उन्हें सचमुच में श्राप मिल गया। पूरी दुनिया शापित है, भारत देश शापित है, घर घर शाप है। लिखा हमने पढ़वाया आपको, शापित हो गए तुम अपने घर में, शापित हो गए अपने खेत में, अपने बिजनेस में, अपने कामों में, हर जगह श्राप होगा आपको। इसलिए फल फूल नहीं रहे हो। धन दौलत पैसा सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान डिप्रेशन की बीमारी से आजाद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऊपर वाले की सचमुच में मार है। ये सूरज के सामने उल्टे सीधे कैसे भी घंटों खड़े रहो, कोई फायदा नहीं होगा। योगा करो, नाचो, अपने शरीर को चाहे कितने उल्टे सीधे मोड़ दो, कोई फायदा नहीं होगा। चाहे कितने भी कलाकार बन जाओ, चाहे पूरे तन बदन खोल के दिखा दो, योगा में तो आपको करना पड़ता है सब कुछ। मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मैं उनकी बात बता रहा हूं जो सब करके हार गए, निराश हैं, हताश हैं। इसका मतलब यह कि दुनिया की कोई तरकीब काम नहीं आ रही है। जब किसी की जिंदगी में कोई तरकीब, कोई दवा, कोई फार्मूला काम नहीं आ रहा है, सुबह टहलने से भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, 8 घंटे से ज्यादा भी सोने से भी काम में नहीं आ पा रहा है, दवाइयां खा रहे हो किलो के हिसाब से, उसके बाद भी कोई काम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये बीमारी आत्मिक बीमारी है, और ये बीमारी के लिए आपको स्वर्गीय चंगाई चाहिए। और हमारा परमेश्वर ही जिसने दुनिया बनाई है, जिसने आपको बनाया है, वो सब कुछ जानता है कि कहां टच करूं और कहां वो पॉइंट ठीक हो जाएगा। उसको नस नस पता है, उसको पुर्जे पुर्जे पता है आपके शरीर की बीमारी का। अपना दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं होगा।
आज आपको उस परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। एक बार टच कर ले, एक बार छू ले, मेरी सारी जिंदगी की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। याद रखो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचानना भूल गए, उससे दूर हो गए। और फिर बाइबल क्या कहती मालूम है? आप पढ़ोगे आगे क्या लिखा है 24 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। देखो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन है। आमीन। अब ये अपराध करोगे तो परमेश्वर छोड़ देगा। जब परमेश्वर छोड़ेगा तो आप अपने शरीरों का अनादर करोगे। आज पूरे दुनिया में लोग अपने शरीरों का अनादर कर रहे हैं। शरीरों का कोई भी उन लोगों को ख्याल नहीं है। नंगापन और व्यभिचारपन, लुचपन और पुरुषगामी और स्त्रीगामी, ये सारी चीजें चालू हो गई। यहां तक कि जानवर से भी होने लगा लोगों का। तमाम गंदे काम, अशुद्ध काम जो करते हैं, बहुत क्लियर कट नहीं बताने की जरूरत है। आप समझदार हो, समझो दुनिया कहां पहुंच रही है। लोगों ने अपना जीवन को अशुद्ध कर लिया। फिर बाइबल कहती है कि लोगों ने सचमुच में ऐसे ऐसे काम करके अपने घर में विपत्तियां, मुसीबत, परेशानियां लाई हैं। खानदानों में व्यभिचार हुआ है, परिवारों में व्यभिचार हुआ है, मर्डर हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, अबॉर्शंस हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों के जीवन में श्राप हो गया है। परमेश्वर का आत्मा नहीं है उनके साथ, उनका परमेश्वर का साया नहीं है। वो अकेले हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए, सब बिगड़ गए। इसीलिए पेरेंट्स से अलग हो गए, माता पिता अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए, सेपरेशन से डिप्रेशन की तरफ चले गए, डिवोर्स की वजह से डिप्रेशन में चले गए, बिजनेस चौपट हो गया, डिप्रेशन में चले गए, बिजनेस नौकरी छूट गई, डिप्रेशन में चले गए। क्यों यह है आपकी मानसिक बीमारी? क्योंकि आपके ऊपर श्राप लगा। आज आपको यह पहचानने की जरूरत है कि मेरा श्राप कैसे खत्म होगा। कौन है जो श्राप के ऊपर अधिकार रखता है? किसके कहने से मेरे जिंदगी के श्राप दूर हो जाएंगे? मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है। चीजों कितने लोग विश्वास करते हैं? बाइबल कहती है उस जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे वो प्यार करता है। उसने प्यार में हमको बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा। गुनाह की सजा उसके ऊपर डाल दी, पापों की सजा उस पर डाल दी, बीमारी की सजा उस पर डाल दी, ताकि मेरे और आपके सारे रोग खत्म हो जाएं। डिप्रेशन में हो आप, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि आज आपको डिप्रेशन में नहीं, आज एक हैप्पीनेस की ओर आना है। आपको एक जॉय की तरफ आना है, आपको एक सरब आनंद की ओर आना है, खुशी की तरफ आना है। परमेश्वर के पास में इंतजाम है। उसके कोड़े खाने से, उसके खून के बहाए जाने से आज हम लोग चंगे हो जाएंगे, इसकी गारंटी परमेश्वर देता है। आपको हम ऐसे 12 सचमुच में ऐसे 12 आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा, जिससे आपको फायदा होगा, जिससे आप इस डिप्रेशन से आजाद हो जाओगे। सबसे पहली चीज जो हम आज आपके सामने पढ़ेंगे वो व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय के 8 पद है। यह एक ईश्वरीय मंत्र है जो हम आपको पढ़ना चाह रहे हैं। आप पढ़िए ईश्वरीय मंत्र, जिससे कि आपके डिप्रेशन की बीमारी खत्म होगी। पहली चीज क्या है? व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसका 8 पद। द बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 31 एंड वर्स 8। परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा अगर तुम उस पर विश्वास रखोगे, ये लिखा है। तो पहला मंत्र क्या है? पहला मंत्र जपने क्या जपोगे? परमेश्वर जगत का सृष्टिकर्ता जिसने मुझे बनाया है वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं अगर मैं उस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, ये वो मंत्र है। बोलिए मेरे साथ, जगत का सृष्टिकर्ता जिसने मुझे बनाया है, अगर मैं उस पर विश्वास करूंगा तो वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। अच्छी बात है ना? इंसान छोड़ दे कोई कुछ नहीं, पर परमेश्वर ना छोड़े। अगर उसने छोड़ दिया तो हम खत्म। इसलिए आज उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो कि जिसने मुझे बना वो कभी छोड़ेगा। नंबर 2, यशायाह उसका 41 अध्याय। यशायाह 41 अध्याय में लिखा कि परमेश्वर आपको ताकत देगा, वो संभालेगा, आपको संभालेगा। वो चाहे कितने भी डिप्रेशन में क्यों ना हो, लोग छोड़ दे, कोई साथ ना हो, पर परमेश्वर कहता है 41 अध्याय के 10 पद में, वो आपको ताकत देगा, शक्ति देगा, वो आपको संभाल लेगा। हालेलुया।
तीसरी मंत्र, परमेश्वर आपके रोने धोने को सुनता है और सुनेगा। वे आपके आंसू पोंछ डालेंगे। अगर आपके जीवन में सचमुच में तकलीफ है कि आपका मन करता रो, तो आप रोगे, वो आपके रोने को सुनेगा और आपके आंसुओं को पोंछेगा। दुनिया में कोई आपका रोना देखे ना देखे, सुने ना सुने, मैं कई बार बोला हूं कि इंसान पर इतना भरोसा मत करो, वो धोखेबाज है या वो फेलियर है। वो आपके दुख में वक्त पे जरूरत पे नहीं हाजिर होगा, क्योंकि वो इंसान है। केवल एक परमेश्वर है जो हर समय, हर वक्त, हर परिस्थिति में शामिल हो जाएगा, उपस्थित हो जाएगा। और वो कहता है कि सचमुच में मैं तेरे रोने को जानता हूं, अगर तू रोएगा तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, बल्कि वो कहता रोने भी नहीं दूंगा तुझे। हालेलुया। और फिर चौथी मंत्र क्या है? वो कहता है कि मैं तेरी सुरक्षा का ढाल हूं। मैं तेरी सुरक्षा का ढाल हूं। अगर उस सुरक्षा का ढाल, जो कि आजकल जैसे कोरोना के लिए आपने सुरक्षा के लिए क्या कर रखा है, मुंह पे आपने मास्क लगा लिया, आपने ग्लव्स पहन लिए, सैनिटाइजर लगा लिया, और भी जगह आज भी और भी पीपी किट आने लगी है। लोग जब ज्यादा ही बीमार को छूने जाएंगे और हेलमेट पहन लेंगे, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित हो। इस दुनिया में सबसे तगड़ी सुरक्षा परमेश्वर है। वो आपका मास्क है, वो आपकी ढाल है। हालेलुया। इसलिए मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई गम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना ये बात सुन करके मास्क नीचे कर दो, ना पहने रहो प्लीज। हाँ, मैं नहीं पहना हूं उसका मतलब ये नहीं कि आप भी ना पहनो, मुझे बोलना पड़ता है। आपको अपनी सुरक्षा करनी करो, लेकिन अगर आपने परमेश्वर का मास्क नहीं पहना, परमेश्वर की ढाल नहीं ली, उसकी शील्ड नहीं ली, तो आपके जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है। याद रखो, आप पूरे बॉडी में मास्क पहन लो, चैन लगा घूमो और केवल एक छेद लगा घूमो ऐसे करके, तब भी कोरोना घुस सकता है। ये जान लीजिए, डरो मत। बहुत से लोग परमेश्वर के पास आने से डर रहे हैं कि भैया कोरोना, चर्च में कैसे चले जाएं। चर्च में ही तो आपका चंगाई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी ढाल है। भजन संहिता 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि वो हमारी ढाल है, वो आपकी ढाल बनेगा। अगर आप डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहे हो, कैसे आजाद होगे? उस परमेश्वर की सुरक्षा का कवच पहन लो, आ जाओ। परमेश्वर, पांचवा मंत्र, परमेश्वर टूटे और पिसों का साथ देता है। यशायाह उसका 34 अध्याय के 18-19 पद पढ़ोगे, यशायाह उसका 34 अध्याय और 18 से 19 पद पढ़ोगे, लिखा है परमेश्वर टूटे पिसों का साथ देता है, वो उनके निकट रहता है। अगर आप बहुत टूटे हो, पिसे हो, जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने आपको बनाया वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके निकट है, वो आपके करीब है और आपकी वो हर तकलीफ जानता है। वो आपको तुच्छ नहीं जानेगा, याद रखना, वो छोड़ेगा नहीं। छठी चीज, यशायाह 40 के 31 पद में, यशायाह 40 के 31 पद में लिखा है, वो आपको नई शक्ति देगा तथा आपको नया बना देगा। आपको बिल्कुल नया बना देगा, नई शक्ति देगा। कभी कभी जीवन में आप बीमार हो गए, शरीर आपकी खत्म हो गई, लेकिन परमेश्वर आपको टच करेगा और आपको एक नई शक्ति देगा, बल्कि पहले से ज्यादा नया बना देगा। और फिर 7वां चीज, वो कुचलों को उठाएगा। अगर आप कुचल गए, आपको लोगों ने कुचला है, इससे डिप्रेस हो गया, चिंता नहीं करो। वो कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं तुम्हें उठाऊंगा और मैं तुम्हें फुलाऊंगा। 8वीं चीज, जो उसके करीब आएगा, बाइबल कहती है वो उसको विश्राम देगा। मत्ती 11 अध्याय के 28 पद में लिखा है, जो उसके करीब आएगा वो उसको विश्राम देगा। और नवीं मंत्र, उसके प्यार से कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा। बाइबल कहती है वो उसका प्यार इतना तगड़ा आपके लिए है, अपने इकलौते बेटे को भी उसने मार डाला ताकि आप उसके प्यार से सचमुच में कभी अलग ना हो। आपको कोई दुनिया में अलग नहीं कर पाएगा उसके प्यार से। अगर आपने समझ लिया इस डॉक्टर का प्यार, चंगाई करने वाले परमेश्वर का प्यार समझ गए, अगर आपको मालूम है कि उसने मेरे को बचाने की खातिर अपने इकलौते बेटे तक को मार डाला है, तो फिर
वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। अपने बेटे की जान लगा करके मुझे खरीदा है, इसलिए वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। उसके प्यार से मुझे कोई अलग नहीं करेगा। और परमेश्वर का प्यार मेरे जीवन में है तो काफी है ये मेरे लिए। आमीन। 10वीं बात, 10वीं मंत्र, वो आपके दुहाई सुनेगा। वो आपका दुहाई सुनेगा। भजन संहिता 42 का 11, भजन संहिता 42 के 11 में लिखा है कि वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। जब भी मांगोगे, जब भी दुआई करोगे, आपकी वो सुनेगा। नंबर 11 मंत्र, भजन संहिता 42 के 11 पद में लिखा है, उस पर भरोसा रखो, वो आपको तसल्ली देगा। हालेलुया। 11वां पद है, उस पर भरोसा रखो। और 12वां पद है, यानी कि मंत्र है, वो आपको तसल्ली देगा, शांति देगा, चैन देगा। बाइबल कहती है उसके स्पर्श से एक बार बीमारी चली जाती है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर का दास यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा, उसकी बीमारी चली जाएगी। आज आपको डिप्रेशन की बीमारी से आजादी अगर चाहिए तो जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आइए और उसको अपना जीवन दे दीजिए। जिसने आपको बनाया है, आप कहां से गड़बड़ बिगड़ गए हो, वही सही कर सकता है। और एक स्पर्श काफी है। क्या किया उसने? अपने इकलौते बेटे को भी मार डाला, खून बहा दिया, ताकि मेरे जिंदगी के सारे खून गंदे सही हो जाएं, मेरे अंदर के श्राप ठीक हो जाएं। आज यीशु मसीह मेरे ऊपर का श्राप खत्म कर सकते हैं अगर मैं उस पर विश्वास करूंगा। बाइबल कहती है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के पास है। मार्ग और जीवन सच्चाई यीशु है। बाइबल कहती है कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया जिससे हम उद्धार पाए, मुक्ति पाए और क्षमा पाएं और श्राप से आजाद हो जाएं। यीशु मसीह सिर्फ श्राप से दूर कर देंगे। बाइबल कहती है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। बाइबल कहती है मनुष्य का पुत्र सत्य है और वो तुम्हें स्वतंत्र कर सकता है अगर उस पर विश्वास करोगे, इस डॉक्टर के पास आओगे। ये आत्मिक बीमारी है। आत्मा में पाप आ गया, आत्मा दोषी हो गई, आत्मा में श्राप आ गया। कौन हमारे आत्मा को चंगा कर सकता है? परमात्मा, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जिसका नाम परमेश्वर है, जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, और उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने हमारे गुनाह उठा लिए, पाप उठा लिए। अगर आपने क्रूस पे देखा होगा चढ़े हुए यीशु, क्यों चढ़े वो? बहुत से लोग सोच रहे हैं जो खुद को नहीं बचा पाया वो दूसरों को क्या बचाएगा। अरे मूर्खों, तुमको यही तो समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी आत्मा का इलाज करने के लिए कीमत उसने चुकाई है, ताकि श्राप तुम्हारे हट जाए और तुम आजाद हो जाओ और तुम चंगे हो जाओ। उसके अलावा कोई क्रूस पे चढ़ा ही नहीं। अरे वो चढ़ा भी, वो मारा भी गया, गाड़ा भी गया, लेकिन तीसरे दिन कब्र से बाहर आ गया, क्योंकि उसने कीमत चुका दी और हमारे लिए उद्धार का रास्ता निकाल दिया। वो मरा ही नहीं पर जिंदा हो गया, और जिंदा ही जिंदगी दे सकता है। क्यों मुर्दों के पीछे जा रहे हो? हमारा यीशु जिंदा है और वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। डिप्रेशन की बीमारी चुटकी बजाते हुए जाएगी। आओ उसके पास, उसे छू लो। कितने लोग उसे छूना चाहेंगे? कितने लोग उसे छूना चाहेंगे? कितने लोग उसका नाम लेना चाहेंगे? बाइबल कहती है जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आइए अपने स्थानों पे खड़े होने से पहले अपनी आंखें बंद करो। मैं दुआ करने जा रहा हूं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। जो वचन बोया गया, तेरा वचन स्वर्ग से आया है, और हम जानते हैं कि तू पूरी दुनिया का इलाज करना चाहता है। पूरी दुनिया भटक गई है, अंधी हो गई है, पापों में लथपथ है, वो तुझे भूल के सृष्टि के पीछे भाग गई। श्राप उन्होंने बटोर लिया। बीवी, बच्चे, खानदान, परिवार के लोग डिप्रेशन की बीमारी से गुजर रहे हैं। आज परेशान है लोग। दुनिया के तरह तरह के फार्मूले अपनाने के बावजूद चंगाई, छुटकारा नहीं मिल रहा। हे हमारे परमेश्वर पिता, तू मदद कर, दया कर। लोगों की डिप्रेशन की बीमारी से उन्हें आजाद कर दे और उन्हें छुटकारा दे दे। उनके जीवन से प्रभु जी सचमुच में बहुत बड़े काम होने पाए। वो लोग उद्धार पाए, मुक्ति पाए, जीवन बदल जाए, उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाए। यीशु के नाम से ये डिप्रेशन की बीमारी चली जाए। लोग मन फुराएं, लोग पाप छोड़े, लोग यीशु पर विश्वास करें, लोग अपना जीवन दे दें, लोग सृष्टिकर्ता के पीछे आ सके, उनकी सेवा कर सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज जो लोग मुंह खोलकर यीशु तुझे स्वीकार करें, उनकी जिंदगी बदल, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, डिप्रेशन से आजाद होना चाहते हैं, तो मेरे पीछे एक प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप सच्चे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता हैं। मुझे बचाने के लिए मनुष्य बनकर आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, आज भी जिंदा है। मैं आप पर विश्वास करता हूं। मुझ पापी पर दया करें, मेरा उद्धार करें, मेरे दिल को साफ करें,
मेरे दिल में आ जाएं, अपनी संतान बना लें, नरक से नाम काट दें, जीवन की पुस्तक बन जीवन की पुस्तक नाम लिखें, अपनी संतान बना लें। आपके पीछे चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। पर ना भूल जाएं, अगर आपने सचमुच उद्धार पाया तो लगातार इस कलीसिया में जुड़े रहें, कलीसिया के पासवानों से जुड़े रहें, और किसी भी तरीके की कोई जरूरत परेशानियां आप हमेशा लिखें और मिले। हमारा स्टाफ और हम सब लोग आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। ना भूल जाएं, अगर आपके पास इस वक्त कोई भी बीमारी तकलीफ है तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें और अपनी बीमारियों में हाथ लगा लें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इन प्रियों के लिए जो इस वक्त सचमुच में तेरे वचन को सुने हैं, और प्रभु जी इस वक्त वो अपनी मजबूरी, परेशानियां, बीमारियों को तेरे पास लाए। अब उसी वक्त, इसी वक्त यीशु के नाम से उनकी बीमारी को डांटते हैं। सर की बीमारी, हाथ पैरों की बीमारी, और कमर और पीठ की बीमारी, पेट की बीमारी, नाक, दांत, गले, मुंह, कहीं की बीमारी जो पर इनके शरीर में पनप रही हो, हम उसके खिलाफ आते हैं। प्रभु, हम हर दिल की बीमारी को, हर गठिया की बीमारी को, हर कैंसर की बीमारी को, हर बुखार की बीमारी को, हर ट्यूमर और कैंसर की बीमारी को यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, चली जाए और ये चंगे हो जाए। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए जो मसीह यीशु मिलती है। प्रभु इन्हें चंगाई दे और इन्हें आशीष दे और इन्हें पूरी तरीके से आजादी दे। धन्यवाद तेरी चंगाई के लिए। चाहे कोई भी बीमारी इनके शरीर पे ना हो, सब बीमारियां चली जाएं इसी वक्त यीशु के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।